हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जितने भी अभ्यर्थी ने सीटेट फॉर्म भरा था, इस बार सीटेट 8 फरवरी 2026 को परीक्षा आयोजित होने वाली थी और कल शाम को एग्जाम सिटी भी आवंटन कर दिया गया है। सभी अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर अपना एग्जाम सिटी चेक कर सकते हैं। व्यू डेट एंड सिटी फॉर सीटेट फरवरी 2026 के लिए यहाँ पर क्लिक करोगे या फिर आप वेबसाइट पर सबसे नीचे आओगे तो यहाँ पर भी कैंडिडेट एक्टिविटी में मिल जाएगा व्यू डेट एंड सिटी फॉर सीटेट फरवरी 2026 के लिए। आप यहां से अपना एग्जाम सिटी चेक कर सकते हो। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना फॉर्म का पासवर्ड डाल के आप चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम सिटी कहां पर है। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे अभी तक चेक नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि साइट प्रॉब्लम में चल रही है, साइट क्रैश हो जा रही है क्योंकि इस बार 27 लाख से अधिक आवेदन हुए हैं। तो लगातार वेबसाइट पे बच्चे एग्जाम सिटी चेक कर रहे हैं तो साइट जो है क्रैश हो जा रही है। तो अगर आप नहीं चेक कर पा रहे हो, किसी कारणवश इनवैलिड बता रहा है या रिफ्रेश हो जा रहा है या साइट नहीं चल रही है, तो आप मेरा इंस्टाग्राम ले लीजिए। ये इंस्टाग्राम अकाउंट है मेरा, मुझे फॉलो कर लीजिएगा और मुझे डीएम में मैसेज करिएगा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर्म का और अपने फॉर्म का पासवर्ड, तो मैं आपका एग्जाम सिटी चेक करके बता दूंगा, भेज दूंगा। ठीक है, तो जिनको भी चाहिए भैया चेक करवाना है, इस पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा। और भी कोई डाउट क्लियर करना हो, कुछ पूछना हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मुझसे सीधा बात कर सकते हो। ठीक है, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। तो मेरा इंस्टा अकाउंट है। अब दोस्तों यहां पर जब कल बच्चों ने अपना एग्जाम सिटी चेक किया तो यहां पर एक समस्या निकल के ये आई कि कुछ बच्चों के एग्जाम डेट जो है वो 8 फरवरी लिख कर आया और कुछ बच्चों का एग्जाम डेट 7 फरवरी लिख कर आया। जब ये बच्चों ने देखा तो हड़कंप मच गया। बहुत सारे बच्चे लगातार यूट्यूब पर भी कमेंट करने लगे, हमारे इंस्टाग्राम व्हाट्सएप हर जगह वीडियो सेक्शन में कमेंट आने लगा कि सर मेरा 7 फरवरी लिख कर आया है, कुछ कहें सर मेरा तो 8 ही फरवरी आया है। अब हम लोग भी कंफ्यूज रहे कि कुछ बच्चे 7 फरवरी कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं 8 फरवरी। अगर 7 फरवरी कहते, सिर्फ सारे बच्चे 7 फरवरी कहते, तब तो समझ आता कि शायद एग्जाम डेट चेंज हो गया है, 8 के बजाय 7 फरवरी को हो गया है। लेकिन अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 8 फरवरी है सर मेरा एग्जाम डेट, और कुछ कह रहे हैं सर 7 फरवरी मेरे में लिखा हुआ है। हालांकि आपने चेक किया आपका एग्जाम डेट क्या लिखा हुआ है, 7 फरवरी लिख कर आया है या फिर 8 फरवरी लिख कर आया है। सबसे पहले तो ये कमेंट करो, क्योंकि अभी यही नहीं पता चल रहा है कि कितनी संख्या में बच्चों का एग्जाम डेट चेंज हुआ है, किन किन का 7 फरवरी किया गया है। तो एक बार आप कौन से स्टेट से हो और कौन सा एग्जाम डेट आपका लिख कर आया ये पता चले। केवल किसी विशेष स्टेट का, बिहार का, जैसे एक बिहार के स्टूडेंट है ये, इनका 7 फरवरी लिख कर आए हैं, लेकिन अगर यूपी के कैंडिडेट का देखेंगे तो 8 फरवरी लिख कर आए हैं। तो अब मुझे हम लोगों को ये देखना है कि भाई किस लेवल से इसको चेंज किया गया है। क्या स्टेट वाइज एग्जाम डेट चेंज कर दिया गया है, बिहार वगैरह वालों को 7 फरवरी कर दिया गया है, या फिर यूपी वालों का भी 7 फरवरी किया गया। आप कमेंट करिए आप कौन से स्टेट से हो और आपका एग्जाम डेट क्या लिख कर आया है। अब दोस्तों क्या है माजरा, क्या बात है, 7 फरवरी को परीक्षा होगी या फिर 8 फरवरी को परीक्षा होगी या फिर 8 फरवरी को ही परीक्षा होगी। ये 7 फरवरी कुछ बच्चों में गलत हो गया है प्रिंट। क्या है दिक्कत, क्या है जानकारी, पूरी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। इस चीज को क्लियर करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आप इन चीजों में उलझने से अच्छा है कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। समय बहुत कम बचा है, सीमित समय बचा है, एग्जाम सिटी भी अलॉट हो चुका है, आपके परीक्षा में मात्र 15 दिन मान के चलो बचा हुआ है। तो अब भैया आप अपने तैयारी को नई दिशा दीजिए, रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, थ्योरी जरूर पढ़ लीजिए शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि थ्योरी बिना पढ़े सीटें परीक्षा पास करना संभव नहीं है। अगर संभव हो भी जाएगा तो 1 नंबर 2 नंबर से पास कर पाओगे, आप अच्छे नंबर नहीं आएंगे जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे, क्योंकि सीटें परीक्षा रटने पर नहीं समझ पर आधारित होती है। तो मेरे दोस्त बार बार मैं कहता हूं कि एक बार नोट्स के माध्यम से थ्योरी कवर किया जा सकता है। हमारे द्वारा सीटेट फरवरी 2026 के लिए कंप्लीट सिलेबस का नोट्स तैयार किया गया है और इसमें शॉर्ट फॉर्म में थ्योरी दिया गया है, सभी थ्योरी के प्रश्न दिए गए हैं टॉपिक वाइज। इसके साथ साथ हमारे पास पेपर 1 का भी नोट्स अवेलेबल है, पेपर 2 का भी नोट्स अवेलेबल है और वेरी शॉर्ट थ्योरी नोट्स है, यानी हर टॉपिक के शॉर्ट फॉर्म में थ्योरी नोट, सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है, इमेज का प्रयोग किया गया ताकि याद जल्दी हो सके। तो ये नोट्स रिवीजन करने के लिए और जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा उनको सिलेबस कवर करने के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। पेपर 2 में एसएसटी चाहिए, एसएसटी का मिल जाएगा, साइंस मैथ का चाहिए तो साइंस मैथ का भी मिल जाएगा भैया। तो अभी भी वक्त है और इसकी कीमत कोई ऐसा नहीं कि 1000 रुपए 2000 रुपए के लिए दे रहा हूं नोट्स आपको या कोर्स दे रहा हूं तो आप सोच रहे हो कि इतना पैसा क्यों लगाऊं मैं। नहीं सोचना है भैया, मात्र 199 रुपए, सिर्फ 199 रुपए में आपका सीटेट परीक्षा क्लियर करवाने वाला हूं। जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है उनका भी निकलने वाला है मात्र 200 रुपए, 199 रुपए में। या तो पेपर 1 नोट्स ले लो या पेपर 2 ले लो। अगर आप दोनों पेपर का नोट्स लेना चाहते हो, बोथ पेपर का नोट्स चाहिए साथ में, तो उसके लिए भी ऑफर है, 299 में दोनों नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा आपको। सर नोट्स कैसे लेना है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं, तो सारी जानकारी इस नंबर पे दिया जाएगा। तो मैंने आपको आसान तरीका बता दिया है कि कैसे कम समय में तैयारी करो। अब इस नंबर पे आप मैसेज करके जल्दी से आप लोग नोट्स को ले लीजिए, ठीक है। तो आइए आते हैं पूरा प्रकरण समझते हैं क्या है आखिर माजरा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे दोस्त, इससे पहले परीक्षा हुई थी 14-15 दिसंबर को 2024 में। 2025 जुलाई में फॉर्म ही नहीं आया। अब 2025 का ये दिसंबर वाला फॉर्म
ही फरवरी में परीक्षा पढ़ रहा है, यानी 2025 में पेपर नहीं हुआ। लास्ट एग्जाम जो हुआ वो 24 यानी कि दिसंबर 2024 में हुआ, ठीक है। अब दोस्तों उसमें करीब 14 लाख आवेदन आए थे। 14, अभी तक एक ही दिन परीक्षा कंडक्ट कराता था। जब 14 लाख आवेदन आए सीटेट दिसंबर 2024 के फॉर्म में, जब 14 लाख आवेदन आए तो एग्जाम सिटी जारी करने से एक दिन पहले सीबीएसई ने एक नोटिस जारी कर दिया कि बच्चों की संख्या अधिक होने की वजह से हम परीक्षा एक दिन के बजाय 2 दिन कंडक्ट कराएंगे। यानी 14 तारीख पहले लिख कर आया था डेट फॉर्म में, उसके बाद में 14 और 15 2 दिन परीक्षा कंडक्ट कराने का डिसीजन लिया सीबीएसई बोर्ड ने, ठीक है। तो ये चीज पहले भी हो चुका है, लेकिन कितने आवेदन थे? सिर्फ 14 लाख आवेदन थे। इस बार कितने आवेदन है? 27 लाख आवेदन है, क्योंकि इस बार शिक्षक भी फॉर्म भरे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया कि 2 साल के अंदर जिन्होंने टेट और सीटेट पास नहीं किया है, बिना सीटेट टेट पास किए शिक्षक बने हैं, उनको 2 साल के अंदर सीटेट या टेट पास करना है। तो इस बार शिक्षकों ने भी आवेदन किया है, इसके चलते 27 लाख आवेदन हुए। तो आप सोचो, पहले 14 लाख आवेदन था लास्ट एग्जाम में, तब भी 2 दिन कंडक्ट कर दिया परीक्षा सीबीएसई बोर्ड ने, और इस बार तो भैया लाजमी है, 27 लाख आवेदन है तो होना ही होना था। अब दोस्तों मैं आपको बताता क्या हूं, आपने एक चीज नोटिस किया होगा, काफी सारे बच्चे ये कह रहे थे कि सर हमें एग्जाम सिटी जो है वो ज्यादातर सीबीएसई बोर्ड क्या करता है, सीटेट की परीक्षा ज्यादा दूर सेंटर नहीं भेजता बच्चों को, कोशिश यही करता है कि उनका गृह जनपद यानी होम टाउन या फिर जो उनका डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर अलॉट कर दिया देता है, और पूरी कोशिश यही करता है। और इस बार 27 लाख आवेदन थे, एग्जाम प्रेफरेंस लिया नहीं, एग्जाम सिटी का प्रेफरेंस आप सबसे मांगा नहीं, आप लोग डरे हुए थे कि कहीं दूर न भेज दे। इन चीजों को लेकर, छात्रों के हित को लेकर समझते हुए, खासकर लड़कियां ज्यादा फॉर्म भरती हैं तो उनको दूर ना जाना पड़े, इसके चलते ये डिसीजन लिया गया सीबीएसई बोर्ड के द्वारा कि हम परीक्षा अगर एक ही दिन कंडक्ट कराते हैं तो 27 लाख बच्चों को होम डिस्ट्रिक्ट देना पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? तो उन्होंने क्या किया कि परीक्षा को है 2 दिन कर दिया, एक 7 तारीख को कर दिया और एक 8 तारीख को कर दिया। एग्जाम इसका नोटिस नहीं जारी किया, नोटिस अभी थोड़ी देर पहले आ जाएगा वेबसाइट पे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रकरण यही है, आपने नोटिस किया होगा ताकि सभी बच्चों को, यानी 2 दिन कर दिया ताकि सभी बच्चों को होम डिस्ट्रिक्ट दिया जा सके। आपने नोटिस किया होगा आपको आपका होम डिस्ट्रिक्ट ही अलॉट हुआ होगा। कुछ ही केस में ऐसा हुआ होगा कि अगर आपका होम डिस्ट्रिक्ट में सेंटर नहीं बना है सीबीएसई बोर्ड का तो हो सकता है दूसरी सिटी में दिया हो, लेकिन अगर आपकी सिटी में, आपके डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम करा रहा है, सीटेट कंडक्ट करा रहा है, तो उसने यानी कि सीबीएसई बोर्ड ने आपको जरूर आपका डिस्ट्रिक्ट दिया होगा। लेकिन जिस डिस्ट्रिक्ट में, मान लो आप किसी डिस्ट्रिक्ट में हो, आपके डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो रहा है, मैंने आपको बताया था कि सभी स्टेट में तो होता है, लेकिन सभी स्टेट के सभी डिस्ट्रिक्ट में परीक्षा नहीं कंडक्ट होता है सीटेट का। तो अगर आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम था, मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम था जहां पेपर कंडक्ट होने वाला था सीटेट का, तो आपको आपका डिस्ट्रिक्ट मिल गया है। लेकिन अगर नहीं कर रहा है सीटेट, वहां पर सीटेट की परीक्षा नहीं हो रही है आपके डिस्ट्रिक्ट में, तब इस केस में आपको दूसरा डिस्ट्रिक्ट दिया हो गया होगा, ठीक है। हालांकि कमेंट करके बताना आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिला या नहीं मिला, कमेंट करिएगा। तो आपने ये देखा है ना कि सबको होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया है, तो रीजन ये है कि सभी को होम डिस्ट्रिक्ट देने के चक्कर में सीबीएसई ने परीक्षा को 2 दिन कंडक्ट कर दिया, एक 7 तारीख को कंडक्ट करेगा और एक 8 तारीख को कंडक्ट करेगा, ठीक है, ताकि सभी बच्चों को होम डिस्ट्रिक्ट में ही परीक्षा देने को मिले, कहीं दूर न जाना पड़े, दिक्कत का सामना न करना पड़े। अब ये तो अच्छा किया, तो ये क्लियर कर देता हूं, नोटिस नहीं आया वेबसाइट पर आने वाला है, आ जाएगा थोड़ी देर बाद, जारी कर देगा सीबीएसई बोर्ड, क्योंकि ऐसा नहीं कि नहीं करता है, पहले भी किया था, इस बार पता नहीं क्यों नहीं किया। नहीं, अगर नोटिस जारी कर देता तो क्लियर हो जाता कि हाँ भैया दोनों दिन पेपर है। तो मैं आपको सच्चाई बताता हूं, पेपर जो है 7 फरवरी को जिसका लिख कर है, उसका 7 फरवरी को ही पेपर है। जिसका 8 फरवरी को लिख कर आया पेपर डेट, एग्जाम डेट, उसका 8 फरवरी को ही एग्जाम है, क्योंकि एग्जाम 2 दिन कंडक्ट होगा। अब एक 7 फरवरी को कंडक्ट होगा और एक 8 फरवरी को कंडक्ट होगा, और ये छात्रों के हित में सोचकर अभ्यर्थियों का होम डिस्ट्रिक्ट आवंटन करने के लिए 2 दिन कर दिया, और ताकि परीक्षा भी सुचारू रूप से हो सके, क्योंकि 27 लाख अभ्यर्थी एक ही दिन परीक्षा देंगे तो स्टाफ की ज्यादा जरूरत पड़ती, और हो सकता है धांधली हो सकता था, पेपर लीक के भी मामले आ सकते थे इसमें, तो इसलिए 2 दिन कर दिया ताकि बर्डन भी कम हो जाए और सभी को मनचाहा कॉलेज यानी डिस्ट्रिक्ट भी मिल जाए, अलॉट हो जाए। अब ये तो हो गया, लेकिन यहां पर कुछ बच्चों का यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आ रहा है कि जब 2 दिन परीक्षा कंडक्ट कराता है तो वहां पर ऐसे कुछ अभ्यर्थियों के साथ गलत हो जाता है। गलत क्या हो जाता है कि पेपर एक दिन का आसान आ जाता है और दूसरे दिन का कठिन आ जाता है। अच्छा, ऐसा क्या, जब 2 शिफ्ट में पेपर या 2 दिन या 3 दिन पेपर होता है तो इसमें क्या होता है, एग्जाम में आपका नॉर्मलाइजेशन होता है, और ये नॉर्मलाइजेशन करते नहीं सीटेट में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है। अच्छा, अदर एग्जाम में क्या होता है कि एक से अधिक दिन परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है सेम एग्जाम, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन अपनाया जाता है। जैसे पेट वगैरह होता है ना, पेट एग्जाम होता है यूपी में, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन कराया जाता है। 2 दिन पेपर होता है तो नॉर्मलाइजेशन कर देता है, जिस पेपर में जो पेपर आसान आता है उनको अंक बढ़ा के दे दिया जाता है, और जिनका पेपर कठिन आता है दोस्तों, यानी जिनका पेपर कठिन आता है उनको नंबर बढ़ा के दिया जाता है, और जिनका पेपर आसान आता है उनको क्या किया जाता है कि उनको 1 नंबर 2 नंबर
घटा दिया जाता है, इस तरीके से किया जाता है। अब इसमें नॉर्मलाइजेशन होता नहीं है, तो इसलिए बच्चे विरोध करते हैं कि पेपर किसी दिन वाला आसान आ जाता है और किसी दिन वाला कठिन आ जाता है, और नॉर्मलाइजेशन करता भी नहीं है। तो हालांकि आपकी क्या राय है, क्या 2 दिन परीक्षा कंडक्ट करना ठीक रहेगा या नहीं, कमेंट करके बताइएगा। हालांकि जो चीज निकल के आई है वो यही है कि परीक्षा 2 दिन होगी, एक 7 तारीख को होगा और एक 8 तारीख को होगा, ठीक है। जिसका 7 तारीख लिख कर आया उसको 7 तारीख को पेपर देने जाना है, एग्जाम सिटी भी मेंशन आए वहीं पर पेपर देने जाना है, जिनका 8 तारीख लिख कर आए उनको 8 तारीख को पेपर देने जाना है, ठीक है। तो नो डाउट यहां पर मैंने चीजें समझा दिया कि 2 दिन करना पड़ा सीबीएसई को, ताकि परीक्षा में आसानी से परीक्षा कंडक्ट कराई जा सके और सभी को होम डिस्ट्रिक्ट दिया जा सके। तो आप लोग बिना किसी डाउट के तैयारी शुरू करें, और जो परीक्षा तिथि मेंशन होकर आए उसी तिथि में आपको परीक्षा देने जाना है, कहीं भ्रमित नहीं होना है। ऑफिशियल नोटिस भी आ जाएगा, वेबसाइट चेक करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस नंबर पर मैसेज करके नोट्स भी आप लोग ले लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने के लिए।